राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। गणतंत्र दिवस की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका और सभी यूट्यूब फैमिली का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम आज जो आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी दोस्त हमारे नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यूज़ आए उससे आप उस न्यूज़ से वंचित ना रहें। ढेर सारे दोस्त जो भी हमारे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हुआ मैम, क्या हुआ आखिर, जो ये पेटिशनर जो थे उनके साथ क्या हुआ आखिर। तो हम बी एस्टेट के विषय में जो आज हम आपको बताने वाले हैं, तो हम तो सोचे थे कि हम इस न्यूज़ को ना लाएं। फिर हमने सोचा कि नहीं, हर न्यूज़ से आपको अवगत करवाना हमारा काम है। इसलिए हम आपके बीच में ये न्यूज़ लेकर के आए हैं ताकि आप अच्छे से निर्णय कर पाएँ कि इस न्यूज़ का क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अभी तक धरना प्रदर्शन चल रहा है बीएसईबी के कार्यालय के बाहर, और बीएसईबी के कान पर जूं तक नहीं फेरा। वो अंधे गूंगे बहरे बन करके बैठे हुए, क्योंकि ना उस भीड़ में उनके बच्चे हैं, ना उनकी आने वाली पीढ़ी है, ना वो खुद बैठे हैं, तो उनको उस दर्द का एहसास कैसे होगा। आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को। वो उस भीड़ में वो बच्चे बैठे हैं जो अपने माँ के बहन के जेवर बेच करके, बीएड करके, अपने बाप के सपनों को बेच करके, ज़मीन को गिरवी रख के बेच के बीएड करके उस भीड़ में बैठे हैं। तो वो क्या जानने गए हमारे आपके दर्द और दुखों को। तो अभी तक वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आज कल जो न्याय निकल के आया है, जैसा कि आपको पता ही था, आरटीआई रिट याचिका दायर किया गया था पटना हाई कोर्ट में। तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है, जो हमें आशा थी, वो आशा सकारात्मक होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये सकारात्मक कितना हम लोगों को मतलब ये प्रभावित करता है उनकी जो है आदेश, वो तो अब आने वाले समय में ही बता पाएंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि जितने भी याचिका दायर करता हैं उन सबों के साथ न्याय सम्मत कार्रवाई की जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने तरफ से बीएसईबी के जो अधिकारी हैं उन सभी को फटकार लगाते हुए वो ऐसा बोले हैं, उनको आदेश दिए हैं कि आप 2 सप्ताह के अंदर अंदर इन सारे जो है याचिका दायर करता जितने भी हैं पेटिशनर, उस सब के साथ न्याय संगत कार्रवाई आप करें। तो जैसा कि उन कोर्ट तो आदेश दे चुके हैं, इससे हमें जो है हम सबों को एक होप नज़र आया है। कहता है डूबते को तिनके का सहारा, और एक जो है आशा की किरण जगी है। तो हम आपको यही कहेंगे, जो संघर्ष करता है जीतता वही है अंत में। तो आप होप बिल्कुल भी नहीं खोइए। अब देखिए कि अब जो है जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, वो जो है संपूर्ण जो है विद्यार्थी पे अप्लाई होता है। जितने भी 1.2 से 1.1 से 1.5 से या 1 से लेकर के 15 तक या 20 तक जितने भी विद्यार्थी फेल किए हैं, उसके ऊपर लागू होता है। ये तो अब कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह का आदेश देते हैं। वो अगर वो बोल देते हैं कि सभी के साथ न्याय संगत कार्रवाई की जाए, तो और सभी जो है विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, घर में बैठने से तो कुछ नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि कितना सारा मेहनत जो है इसमें लगा है। कितने सारे दोस्त वहाँ ठंड में बैठ कर के धरना प्रदर्शन किए हैं, याचिका दायर किए हैं, कोर्ट में केस किए हैं, अपने हक के लिए वो लड़े हैं, अपने अधिकार को वो समझे हैं, उनका क्या अधिकार है इस देश में, वो उस चीज़ को समझ के वो आगे बढ़े हैं। तो कम से कम उनका मनोबल बढ़ाना तो बनता है हम लोगों का। हम और जितने सारे दोस्त हैं जो स्टेट पास कर चुके हैं, वो इस पे नहीं बोल रहे हैं, या फिर जो टीआरई 4 में सम्मिलित होने वाले हैं वो भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। हम तो सबको कहेंगे कि आप सबसे अपील करेंगे कि देखिए, ये मुद्दा ये नहीं है कि जो फेल कर गए उसके लिए, ये मुद्दा सबके लिए। आप इस चीज़ को भी देख रहे हैं, टीआरई 4 को भी अधर में लटकाया जा रहा है। जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चाहे वो बी स्टेट हो, चाहे वो बी स्टेट का रिवाइज रिज़ल्ट हो, या फिर टीआरई 4 हो, या फिर टीआरई 4 का रिवाइज रिज़ल्ट हो। इस चीज़ को आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है कितनी मतलब लापरवाह टाइप से काम कर रही है, कि इससे विद्यार्थी के एज निकल जा रहा है, विद्यार्थी के सपने टूट जा रहे हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जो विद्यार्थी अभी इस साल जो है इस सेशन में 2 महीने के लिए उनका एज एक्सपायर कर जाएगा, सोचिए उनको कितना कष्ट होगा। जो बच्चे जो लड़कियां अपना सपना देख रही है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए टीचर बन के एक सम्मानित जीवन जिए, उनका सपना टूट जाएगा।
कहीं अगर इस जॉब को लेकर के किसी के अच्छे घर में शादी हो पा रही है, उनका भी सपना टूट जाएगा। तो आई होप कि हमारी सरकार इस चीज़ को समझे, अपने जनता की सभी परेशानियों को समझे और इस परेशानियों को दूर करे। TRE 4 को भी जल्दी से जल्दी रिलीज करे। और साथ में जो भी दोस्त हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ प्लीज़ जल्द से जल्द उन सबों को भी न्याय दें, क्योंकि आप नहीं जानते कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 से फेल करना कितना दर्दनाक होता है, कितना असहनीय पीड़ा के जैसा होता है। आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस पे बैठे ही नहीं हैं जिस धरना पे बच्चे बैठे हैं, जहाँ पे बच्चे 1.1 से 1.2 से फेल कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ को नहीं समझ पाएगी, क्योंकि जो मिर्ची खाता है तीखा उन्हीं को लगता है, बगल वाले को नहीं लगता है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट को क्या पता, वो तो कुर्सी पर बैठ के राज सत्ता का सिर्फ आनंद लेना जानती है। जनता में क्या हो रहा है उससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर उनके इतने सारे बच्चे इस ठंड में धरना पे बैठे हैं, उन्हीं के तो बच्चे हैं, उनको इस चीज़ से परेशानी नहीं हो रही है कि हम इसकी परेशानी को दूर करें। क्योंकि वो गलत तो नहीं बोल रहे, वो ये नहीं बोल रहे कि हमको 20 मार्क्स दे दीजिए और पास करा दीजिए, बिल्कुल नहीं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम फेल कहाँ किए, हमें वो तो बता दीजिए, ताकि हम अपनी गलतियाँ सुधार के आगे उस चीज़ को जो है उस चीज़ से हम फेस कर पाएँ, हम फिर से मेहनत करके पास कर पाएँ। तो अंत में हम आप सबको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लड़ सकते हैं दोस्तों, तो जितने भी पेटिशनर अभी लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, जिनका जजमेंट हो गया है, आप उनके साथ अपना जो कागज़ है, जितने ओरिजिनल हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को जिरोक्स करा के, क्योंकि आपके पास और सबूत है, आप उस बेसिस पे लड़ सकते हैं और अभी आपको मौका है। अगर आप सच में अपना अधिकार छीनना चाहते हैं, तो आप उनके साथ लड़िए जा कर के। आप अपना एक आवेदन वहाँ सम्मिलित करिए और आप भी पेटिशनर बनिए, ताकि आपके हक़ में फ़ायदा हो। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप फिर से एक बहुत अच्छी मेहनत के साथ और बहुत अच्छे पॉजिटिव ऊर्जा के साथ तैयार होइए और ये कह दीजिए कि ये हक़ मेरा है और हम लेके रहेंगे। जी हाँ, आपके पास अभी 2 विकल्प हैं, अभी 2 विकल्प हैं, लेकिन इसके बाद आपके पास ओनली फॉर 1 विकल्प रह जाएगा। अब चुनाव आपको करना है, विकल्प कौन सा चुनते हैं, क्योंकि चलना आपका काम है, राह दिखाना हमारा काम है और उस राह को भटकाना गवर्नमेंट की काम है। हम आपसे अब लास्ट में फिर से दरख्वास्त करेंगे कि जो है आप जो है अब 2 ही विकल्प है, तो आप दोनों जो है टाइम वेस्ट करना छोड़ करके या तो आप तैयारी में जुट जाइए, या फिर से आप वहाँ लड़िए जाके जहाँ पे वो पिटिशनर लड़ रहे हैं। उसकी हिम्मत बनिए, उसकी आवाज़ बनिए, उनकी ताकत बनिए, अपना पेपर वहाँ दीजिए, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि अभी मौका है। TRE 4 नहीं आया है और हम अपने गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहेंगे, प्लीज़ कृपया करके आप जल्द से जल्द TRE 4 का नोटिफिकेशन निकाल करके इन बच्चों को न्याय दीजिए, जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से पॉइंट 3 से जो फेल कर जा रहे हैं, उनको भी न्याय दीजिए। धन्यवाद।